आज मैं आप लोगों को फ़ोटोशॉप सीसी के बारे में बताऊंगा। ठीक है। फ़ोटोशॉप एक पुराना सॉफ्टवेयर है, मतलब कोई ऐसा बहुत नया नहीं है। फ़ोटोशॉप CS2 मैंने बहुत साल पहले यूज़ किया था और सीखा था किस तरीके से उसे यूज़ करते हैं। तो ये एक फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। जो फ़ोटोशॉप सीसी है ये इसी का एक एडवांस वर्जन है और इसमें कुछ और नए टूल्स हैं, नई चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ और काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है। पहले आप लोगों ने नहीं इसे कभी यूज़ किया है तो इसलिए आप लोग देखेंगे किस तरीके से इसको हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो इसको हमें नेट से डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर परचेज़ करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद इसे हम जब इंस्टॉल कर लेंगे तो ये ऐसे यहाँ पर आइकन बन के आएगा। ये आ रहा है, देखो, ये है हमारा आइकन उसका, एडोब फोटोशॉप सीसी का। इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर लिखे हुए जो नाम है उनमें से आप कुछ नाम पढ़ेंगे तो एक थॉमस नूल का नाम आपको दिखाई देगा और उसमें कुछ इंडियंस भी हैं जिन्होंने इसको बनाने में बहुत, जिनका एडोब कंपनी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। एडोब एक बहुत बड़ी कंपनी है, एडोब सिस्टम्स, उसने ही ये सॉफ्टवेयर बनाया है और बहुत सालों से इसके अलग अलग वर्जन आते हैं और ये बहुत यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। बहुत मतलब जितने भी फ़ोटो एडिटिंग वाले मेजर काम होते हैं वो इसी के थ्रू किए जाते हैं। और भी इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं लेकिन इसका रोल थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है। अब जैसे ये इसका इंटरफेस है, ये इस तरह से ओपन होता है। उसके बाद हम फाइल पे जाएंगे और यहाँ पर न्यू पे ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पूरा ओपन होगा। ये क्रिएट का ऑप्शन आता है। ठीक है। ये यहाँ पर ये मतलब ये भी चीज़ें जानने वाली चीज़ें हैं लेकिन ये बाद में बताएंगे क्या है इनका रोल। तो ये ओपन हो गया। ठीक है। ये एरिया है, इसी पे हम लोग को जो भी चीज़ें बनानी है, मान लो कुछ इस तरह से खुद से क्रिएट करना है तो खुद से भी हम क्रिएट कर सकते हैं इन टूल्स की हेल्प से। ये बहुत सारे टूल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इनका इनका बुक में भी काफ़ी कुछ दिया हुआ है और ये यूज़ भी किए जाते हैं यहाँ पर। और इन टूल्स का यूज़ करके ही फ़ोटो में एडिटिंग की जाती है। बहुत बार फ़ोटोज़ में अलग अलग तरह की एडिटिंग के लिए इन्हीं टूल्स का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले ये, और ये पूरा मतलब यहाँ पर लेयर्स हैं, सारी चीज़ें हैं, तो ये सब मतलब फाइल एडिट मेन्यू, सारे इसके मेन्यूज़ दिए हुए हैं। यहाँ कलर से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया तो ये देखो यहाँ पर यहाँ भी कलर चेंज हो गया। ठीक है। ये अलग अलग कलर्स जिसे चाहिए होंगे उसके हिसाब से हमको क्लिक करना होगा और ऐसे ऐसे क्लिक करते जैसे वहाँ करेंगे वैसे यहाँ पे भी कलर चेंज हो जाएगा। कलर का यूज़ कैसे होता है अभी इसको दिखाते हैं आगे। जैसे फ़ोटोज़ का यूज़ करेंगे तो कलर आपको पता चलेगा। ठीक है। देखो ये सब, ये है एक रेक्टेंगल टूल। हाँ, ये है आपका रेक्टेंगल टूल। कहाँ गया, ये रहा। सबसे पहले आता है आपका ये आता है, आप सबसे पहले आता है आपका सिलेक्शन टूल। किसी भी चीज़ को अगर हमें उसमें कुछ क्रॉप करना है, कुछ चेंजेस करने हैं तो उसकी सिलेक्शन टूल का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मान लो उसमें से कोई पार्ट हटाना होगा। ठीक है। बाकी इसका एक और जो मेजर रोल होता है वो क्या होता है कि जब भी कोई वेब पेज बनाए जाते हैं, मतलब उनको HTML आप लोग पढ़ोगे ही आगे, तो HTML में कोड करने से पहले क्या करते हैं जो लोग वेबसाइट क्रिएट करते हैं वो लोग पूरी पूरी जो भी वेब पेज है उसको यहाँ पर फोटोशॉप में डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है। डिज़ाइन करने के बाद फिर उनको डायरेक्टली वो लोग कोड से लिख लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि मतलब सोचते जाओ कोड लिखते जाओ, पूरा पेज सामने डिज़ाइन कर लेते हैं। पूरी जो भी वेब पेज उनको बनाना है मतलब वेबसाइट बनाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो लोग वेबसाइट बनाते हैं वो लोग क्या करते हैं, पहले पूरा एक पेज पूरा पूरा जो भी पेज उनको वेबसाइट में जितने पेज बनाने हैं वो सारे पेज फोटोशॉप में डिज़ाइन कर लेंगे। डिज़ाइन करने के बाद वो सारे पेजेस को क्या करते हैं कि फिर उन्हीं के हिसाब से उनकी कोडिंग कर दी जाती है। ऐसा नहीं है कि वो कोड सोच सोच के उसके हिसाब से होता है। तो पूरा पूरा वेब पेज इसमें डिज़ाइन करके मतलब उसकी एक फ़ोटो बना ली जाती है वेब पेज की। इस तरह का वेब पेज होना चाहिए, इस तरह का कंटेंट होना चाहिए। उसके बाद डायरेक्टली उसको कोड में उसको HTML कोड का अप्लाई उस पर किया जाता है। तो उसमें भी इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। जैसे आपको दिखाते हैं यहाँ पर, ये इसके सिलेक्शन टूल्स होते हैं। ये सबसे पहले आता है, तो ये तो हमारा सिलेक्शन टूल है। ठीक, सॉरी, मूव टूल है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हमारे रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल है। ये इसका टूल का कैसे यूज़ होता है, इसे यहाँ पर हम कुछ इस तरह ड्रॉ करते हैं। ठीक है। ये रेक्टेंगल, अब हम मान लो इस पर हमको एक ऐसे कुछ हेडिंग टाइप की बनानी है। एक बार इसको हटा देते हैं। कंट्रोल D से डिसेलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल D। ठीक है। कंट्रोल D से हट जाता है। जैसे हम लोग मान लो यहाँ पर एक ऐसे हेडिंग टाइप का बना रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर हम इसमें कलर डालते हैं। ठीक है। कलर के लिए ये ऑप्शन होता है ग्रेडियंट और कलर। ये होती पेंट बकेट हमारी। राइट क्लिक करोगे, ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट मतलब इसमें अलग अलग तरह के कलर आएंगे और ये होती पेंट बकेट। पेंट बकेट वैसे ही है जैसे आपके उसमें है, जैसे आप लोगों ने फोटोशॉप में देखा था। तो यहाँ ब्लैक, ये जो कलर था ये आ गया।
मान लो, और इसमें इसको कंट्रोल डी से हटा देते हैं, कंट्रोल डी। ठीक है, ये हट गया, इतना पार्ट हमारा इस कलर से फिल हो गया। और भी जैसे मान लो हम यहाँ कराना चाहें तो फिर और यहाँ कलर चेंज कर दें, कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करके भी हम जो भी कलर यहाँ पेंट बकेट, ये पेंट बकेट है, पेंट बकेट पर क्लिक करेंगे, कलर डालेंगे तो कलर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कुछ इस तरह की फ्लैग या वो सब उस तरह का कुछ चीज़ बनाना चाहें तो वो भी बन जाता है, कोई मुश्किल नहीं है, सब कुछ इसी के थ्रू पॉसिबल है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, सब कुछ पॉसिबल है। आप लोगों ने जैसे फ़ोटोशॉप में करते हैं थोड़ा सा वैसे है, लेकिन ये फ़ोटो एडिटिंग के लिए जाता है। ठीक है, जो बार बार मैं हटा दे रहा हूँ ये कंट्रोल डी से है, कंट्रोल और डी दबाएंगे तो ये हट जाता है जो भी हमने सेलेक्शन किया है। ठीक है, तो ये तो एक थोड़ा सा वैसे बता दिया था, लेकिन और भी इसमें इलिप्टिकल फॉर्म में, मतलब सर्कल के फॉर्म में भी अगर हम क्रिएट करना चाहें तो इस तरह से, ये देखो इस तरह से क्रिएट करके कलर इसमें कुछ और चेंज करना चाहें तो ये इस तरह से कलर है, ये पेंट बकेट में जाके ऐसे हम लोग, ठीक है, फिर कंट्रोल डी करेंगे तो हट जाएगी। तो मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से शेप्स अगर हम क्रिएट करना चाहें तो इसमें क्रिएट कर सकते हैं। जो पेंट वाला काम होता है वो सब भी होता है, लाइंस बनाना चाहें तो ऐसे लाइंस वाला भी काम हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा उतना एडजस्ट नहीं हो रहा है, पतली लाइन, सिंगल पतली लाइन आएगी। चलो लाइन ना यूज़ करके हम इसी को यूज़ कर लें तो भी हो जाएगा हमारा काम। ये देखो इस तरह से भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो ये इस तरह से यहाँ पे हम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम ये मैंने यहाँ से क्लिक करके कलर को सिलेक्ट किया है। ठीक है, ये कलर यहाँ आ गया पेंट बकेट, उसके बाद यहाँ पे कलर गिरा देंगे इसमें, नहीं ले रहा है, देखो आ गया। कभी कभी दिक्कत करता है, फिर ये कंट्रोल डी से मान लो उसको हम हटा देते हैं। तो इस तरीके से हम जो भी शेप बनाना चाहें, उनको जिस तरह से कलर करना चाहें कलर कर सकते हैं। लेकिन मेन पर्पज़ जो इसमें होता है वो होता है हमारा फ़ोटो की एडिटिंग का। फ़ोटो एडिटिंग अगर हमें करनी है तो मान लो एक हम नया पेज लेते हैं, कुछ टूल्स के बारे में आप लोगों को बताते हैं कि कैसे फ़ोटो एडिटिंग इसमें पॉसिबल होती है। तो एक न्यू पेज यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, तो पुराना वाला बैकग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, हट गया। ठीक है, अब मान लो हम कोई फ़ोटो लेते हैं, जैसे हमने एक फ़ोटो ये ले ली, आ गई, ठीक है, देखो जैसे ये फ़ोटो आ गई। अब इस फ़ोटो के थ्रू आपको कुछ और टूल्स के बारे में बताते हैं। जैसे हम चाहते हैं, मान लो कि जैसे ये वाला पार्ट है, ये जो है इसको हम हटा दें यहाँ से, ये जो फूल दिख रहा है, तो ये हमारा एक, अरे तो बड़ा हो गया, ये है हमारा लाजो टूल। लाजो टूल क्या होता है कि जैसे कुछ ऐसा पार्ट है जिसको हम डायरेक्टली नहीं क्रॉप कर सकते। जैसे क्रॉप करने का मतलब यहाँ कुछ उसमें उसकी कुछ पार्ट, जैसे फ़ोटो के कुछ पार्ट है उनको हटाना है, इस तरह कुछ करना है, तो उसके लिए ये इसमें अलग अलग तरीके होते हैं क्रॉप करने के। क्रॉप करने का मतलब काट छाँट करना। अगर हमको रेक्टेंगुलर शेप में करना है तो ऐसे हम डायरेक्टली ऐसे इस पर ऐसे करके ऐसे कर दें तो ये इतना पार्ट हम, ये आ गया। अब इसको अगर हम इस पर पहले सेलेक्ट कर लिया, फिर हम मूव टू टूल की हेल्प से, अच्छा इस फोटो पे अप्लाई नहीं कर रहा है, करना तो चाहिए यार, ये लेयर लॉक्ड है इस वजह से नहीं कर रहा है। दूसरी फ़ोटो लेकर आते हैं, उस पर करके दिखाते हैं। कंट्रोल डी, किसी कुछ कुछ इसमें दिक्कत करता है। और इस पर कहाँ गया ये वाला पार्ट, करके देखते हैं। ये लेयर लॉक्ड है। लेयर लॉक्ड का मतलब वो फ़ोटोज़ की कुछ अलग अलग वो होती हैं, कोई दूसरी फ़ोटो लाते हैं उससे करते हैं तो उससे ज़्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा। तो ये कुछ इसके टूल्स होते हैं। ये जैसे कोई टेक्स्ट लिखना, टेक्स्ट के लिए कुछ टूल्स हैं, फिर फ़ोटो को ब्लर करने के लिए ब्लर मतलब ये धुंधली करने के लिए ब्लर टूल हैं, और भी कई सारे जितने दिख रहे हैं सारे टूल्स होते हैं। इन टूल्स का यूज़ करके इसको पे काम कराया जाता है। ठीक है, जैसे और कौन सा बताएं, इस फ़ोटो पे तो काम नहीं कर रहा है। कोई दूसरी फ़ोटो नेट से डाउनलोड करते हैं तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है, क्योंकि फ़ोटोज़ पे ही इसकी मेन एडिटिंग वाला पार्ट है। बाकी तो इसका कोई खास वो नहीं है, फ़ोटो एडिटिंग ही मेन इसका रोल होता है। तो फ़ोटो एडिटिंग के थ्रू ही सारा कुछ इस पे चलता है।